जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक 9वां अध्याय आपको सुनाएंगे। राजा अम्बरीश के इष्ट देव प्रभु द्वारिकानाथ हैं। राजा होने पर स्वयं से सेवा पूजा करते हैं। घर में कोई सेवक आने होने पर भी वे कहते हैं कि मैं तो प्रभु का दास हूँ और इसलिए उनकी सेवा पूजा भी मुझे स्वयं करनी चाहिए। दास्य भाव में सेवा ही मुख्य है, क्योंकि पेट भी उसी का भरता है जो स्वयं भोजन करता है। जो सेवा और भजन स्वयं करता है, फल भी उसी को मिलता है। 4 कार्य मनुष्य को स्वयं ही करने पड़ते हैं: भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु। राजा अम्बरीश वैसे तो चक्रवर्ती राजा थे, परंतु ठाकुर जी की सेवा में वे स्वयं अपने हाथों से करते थे। ठाकुर जी के मंदिर की सफाई भी वे स्वयं करते थे। ऐसा करने से वैष्णवों की चरण रज का फल मिलता है। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि राजा अम्बरीश ठाकुर जी के दर्शन के लिए नंगे पांव पैदल ही जाते थे। एक बार तो राजा अम्बरीश ने श्री कृष्ण की आराधना हेतु 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया था। माना हम राजा अम्बरीश का पूरा अनुकरण नहीं कर सकते, परंतु कुछ न कुछ तो अवश्य ही अनुकरण कर सकते हैं। एकादशी व्रत सभी ग्रहों में श्रेष्ठ व्रत है। यह 2 प्रकार से होता है: निषेध व्रत और परिपालन व्रत। अनाहार से दोष न हो, इसके लिए निषेध व्रत किया जाता है। भगवान की आराधना के लिए किया गया व्रत सुखदायी है। एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। दशमी के दिन एक बार ही भोजन करें, हो सके तो हविष्यान्न का भोजन करें। दूध और चावल का सात्विक आहार ही करें। यदि हो सके तो एकादशी का व्रत निर्जल ही करें। यदि ऐसा ना हो पाए तो दूध या ऋतु फल का संयम पूर्वक आहार करें। ऐसे करने पर व्रत का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। व्रत करने का विचार दृढ़ होगा तो प्रभु स्वयं शक्ति देंगे। एकादशी व्रत करने का संकल्प करोगे तो ईश्वर स्वयं सहायता करेंगे। सत्यनारायण की कथा में लकड़हारे की कथा आती है, जिसने पैसे पास न होते हुए भी सत्यनारायण पूजा का व्रत लिया और परमात्मा ने उसका संकल्प परिपूर्ण भी किया। प्रभु सत्कर्म में सदैव सहायता करते हैं। लोग समझते हैं कि एकादशी क्या आई, मानो दिवाली के आगमन का संदेश आ गया। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। एकादशी का दिन अन्न पकाना तो दूर, उसका दर्शन भी ना किया जाए। इस दिन अन्न में सभी पापों का वास होता है। वे सब उस अन्न खाने वाले के सिर पर जा पहुंचते हैं। एकादशी के दिन पान सुपारी का खाना भी वर्जित है। दिन में सोया ना जाए। रात को 1-2 घंटा भजन अधिक करना चाहिए। जिस दिन पांडुपुर में विठलनाथ भी नहीं सोते, इस दिन पांडु रूप में विठलनाथ भी नहीं सोते। 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, इन सभी को प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। यद्यपि आज के मनुष्य एकादशी व्रत में 11 रसों का उपभोग करते हैं और उसे दिवाली का छोटा रूप ही बना लेते हैं। इस प्रकार के एकादशी व्रत से कोई फल नहीं मिलता। उपवास, उप का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है रहना। अतः उपवास का अर्थ प्रभु के समीप रहना, यही सच्ची एकादशी व्रत है। द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन करो। सुपात्र ब्राह्मण की सेवा के पश्चात प्रसाद ग्रहण करो। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करने से व्रत भंग हो जाता है। एकादशी व्रत विधि पूर्वक करो। यदि विधि पूर्वक न किया जा सके तो मर्यादा अनुसार अनाहार का त्याग करके फलाहार करो। यह व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। आजकल के व्यक्ति डॉक्टरों का विश्वास करते हैं, परंतु व्यास जैसे महान ऋषि मुनियों का नहीं। डॉक्टर टाइफाइड कहकर 21 दिन का अनशन करा लेता है, परंतु एकादशी के दिन मात्र 1 दिन का अनशन नहीं कर सकते।
एकादशी न करने वाले तो कई बार ऐसी एकादशियां एक साथ करने की आवश्यकता पड़ जाती है। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और व्रत की पूर्ण आहुति के समय यमुना किनारे आए। वहां उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत की पूर्ण आहुति की तैयारी करने लगे। उसी समय वहां दुर्वासा मुनि अतिथि बनकर आ पधारे। भगवान ने भोग आदि समर्पित कर दिया गया था। राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा मुनि ने कहा, मैं मध्या कर्म आदि से निर्वृत्त होकर अभी आता हूँ। ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा और कोई पाप नहीं है। ईश्वर की धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति असफल रहेगी। ईश्वर के साथ तन्मयता होने के पश्चात देह भान भूलने पर यदि धर्म छूट जाए तो कोई बात नहीं, परंतु जानबूझ कभी धर्म की मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। इधर राजा को त्रयोदशी के आने से पहले अपना व्रत पूर्ण करना था और उधर मुनि दुर्वासा संध्या पूजा में ऐसे लीन हो गए कि उन्हें समय का ही भान नहीं रहा। अब राजा को चिंता होने लगी कि ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया हुआ है, उनका भोजन कराए बिना भोजन भी नहीं किया जा सकता। यदि मैं प्रसाद ग्रहण कर लूंगा तो मर्यादा भंग होगी और प्रसाद नहीं ग्रहण करता हूँ तो त्रयोदशी आरंभ हो जाने पर व्रत भंग हो जाएगा। द्वादशी की समाप्ति में अब केवल कुछ पल ही शेष बचे हैं। अतः ब्राह्मणों को कहने पर राजा ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। दुर्वासा मुनि आए, राजा ने उनका स्वागत किया। ऋषि दुर्वासा ने अनुमान करके मान लिया कि राजा ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुमने मुझे आमंत्रण तो दिया है परंतु तुमने स्वयं भोजन करके ठीक नहीं किया। मैं अतिथि हूँ और तूने मुझे भूखा रखकर पहले भोजन कर लिया। यह तेरी कैसी विष्णु भक्ति है? मुझे ही भूखा रखकर तूने भोजन कर लिया। राजा ने कहा, मुनिवर, आप क्रोधित न हो, मैंने तो मात्र जलपान ही किया है। परंतु वे तो दुर्वासा ऋषि थे, वे किसके सुनने वाले थे? अपने क्रोधावश उन्होंने राजा को की एक नहीं सुनी। जब तक दुर्वासा है, जब तक क्रोध ही भी शेष रहेगा। दुर्वासा ने अपने सिर के एक केश में से कृत्या उत्पन्न की और उसको राजा को मारने का आदेश दिया। कृत्या जब राजा अम्बरीश को मारने चली तो राजा अम्बरीश के प्रार्थना करने पर भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा जिसने कृत्या का वध किया। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ने लगा। मुनि एक लोक से दूसरे लोक तक भागते रहे परंतु चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कोई भी दुर्वासा मुनि की रक्षा नहीं कर पाया। अतः मैं ऋषि दुर्वासा वैकुंठ में आकर प्रभु नारायण से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। नारायण भगवान ने उनका स्वागत किया। ऋषि दुर्वासा ने कहा, नारायण, मेरे पीछे आपका चक्र दौड़ रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, जो वैष्णव अन्य भाव से मेरी सेवा करके मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है उसे मैं अपना सर्वस्व दान कर देता हूँ। मैं भक्ताधीन हूँ। मेरा सुदर्शन चक्र इस समय राजा अम्बरीश की आज्ञा के अधीन है। मुनि दुर्वासा, मैं पूर्णतः अपने भक्त के अधीन हूँ। मैं लेश मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भोले भाले भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। मेरे भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं और मैं अपने भक्तजन से प्रेम करता हूँ। भक्त के आगे न तो मैं अपनी परवाह करता हूँ और न ही लक्ष्मी की। भक्त मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग कर मेरी शरण में आते हैं। मेरे सिवाय उनका कोई आश्रय नहीं है। ऐसे भक्तों को त्यागने का विचार मात्र भी कैसे करूं? वे मेरे प्रिय हैं। मेरे अलावा वे किसी अन्य प्रकार की मुक्ति की इच्छा भी नहीं करते। मैं भक्तों का हृदय हूँ और भक्तजन मेरा हृदय है। भगवान कहते हैं, अपनी पत्नी, पुत्र, घर, स्वजन, धन, इलोक परलोक, प्राण आदि का त्याग करके जो मेरी शरण में आए हैं
उनका त्याग मैं कैसे कर सकता हूँ। भक्त मुझे अपनी भक्ति से वश में कर लेते हैं। प्रभु कहते हैं तप और विद्या अति उत्तम है, परंतु फिर भी उसमें विनय और विवेक का साथ न हो तो वह व्यर्थ है। आप एक तपस्वी हैं और आपके पास प्रबल शक्ति भी है, परंतु फिर भी आपने उसका दुरुपयोग ही किया है। आप ही जरा विचार करें, क्या राजा अम्बरीश ने कोई अपराध नहीं किया था? क्या कोई उससे भूल हुई थी? उसने व्रत का पालन के लिए मात्र जल ही पान ही किया था, फिर भी आप क्रोधित हो गए। आप राजा अम्बरीश के पास जाइए और प्रार्थना करके उससे क्षमा मांगिए। यदि भक्त राजा अम्बरीश आपको क्षमा कर देंगे तभी इस चक्र की गति रुकेगी। मुनि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास आए और क्षमा याचना के लिए उन्हें प्रणाम करने लगे। तभी राजा अम्बरीश ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, आप मुझे वंदन करें, यह शोभा नहीं देता। प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि शांत हो जाओ। यदि आज के दिन तक मैंने कोई भी दान पुण्य यज्ञ सेवा आदि की हो तो उनके सभी पुण्यों के प्रताप से तुम्हारा वेग शांत हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर सुदर्शन चक्र शांत होकर प्रभु के पास वापस लौट गया। राजा अम्बरीश की कथा में एक गूढ़ रहस्य है। अम्बरीश शुद्ध भक्ति स्वरूप है, अतः चरित्र के आरंभ में ही सभी इंद्रियों की भक्ति बताई गई है। अम्बरीश का चरित्र भक्ति का चरित्र है। भक्ति मार्ग में दुर्वासा अर्थात दुर्वासा बाधा उपस्थित करती है। मैं बड़ा हूँ और सब मुझसे छोटे हैं, ऐसी दुर्भावना ही दुर्वासना है। दूसरों को दुखी करने की दुर्वासना भक्ति में बाधा रूप है। भक्ति करते हुए यदि अहंकार हुआ तो समझ लो कि दुर्वासना का आगमन हो गया है। दुर्वासना से अभिमान जागृत होता है और अभिमान से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध कृत्या कर्कश वाणी को उत्पन्न करती है। कर्कश वाणी भक्ति को मारने का प्रयास करती है। तो ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र भक्ति बचाने के लिए आप पहुंचा है। ज्ञान कृत्या और को विनिष्ट करता है। भक्ति यदि शुद्ध व पवित्र है तो कर्कश वाणी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भक्ति की रक्षा सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान करता है। सभी में कृष्ण का दर्शन ही सुदर्शन है। जब भक्ति के निकट कृत्या और कर्कश वाणी आती है तो वैष्णव उसका ज्ञान दर्शन सुदर्शन चक्र से नाश करते हैं। यदि मन निंदा से प्रभावित हो जाए तो वह सच्चा वैष्णव नहीं है। कर्कश वाणी को सहन करने वाला सुखी रहता है, अपितु कर्कश वाणी बोलने वाला प्राय दुखी ही रहता है। भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य दौड़ते हुए आएंगे, जैसे सुदर्शन चक्र आया था, और ज्ञान तथा वैराग्य कृत्य और कर्कश वाणी निंदा का नाश करेंगे। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन कहे, परंतु फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजते हैं वही अम्बरीश है। जब दुर्वासा ने प्रशंसा की तब भी उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात वे दोनों ही स्थिति में तत्समान रहते थे। सच्चा वैष्णव निंदा और स्तुति को समान ही मानता है। भक्ति करनी है तो राजा अम्बरीश की भक्ति भांति करो। राजा की भक्ति इतनी बलशाली थी कि भगवान को भी कहना पड़ा, अहाँ भक्तो पराधीन। सभी के प्रति समभाव, सभी में ईश्वर का वास और सभी के प्रति जो समानता का भाव रखे वही सच्चा ज्ञानी है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना न तो भक्ति होती है और न ही भक्ति दृढ़ होती है। अतः भक्ति के लिए ज्ञान का होना भी आवश्यक है। विषयों के प्रति जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति के पहले ज्ञान व वैराग्य उत्पन्न होते हैं। जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। भक्ति सिद्ध हो गई तो समझ लो सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। नाम की महिमा भी बहुत बड़ी है। नाम लिया उन्होंने जान लिया सकल शास्त्र का भेद,
बिना नाम नरक में गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। राजा अम्बरीश ने मुनि दुर्वासा को प्रेम से भोजन कराया और क्षमा मांगी। सच्चे वैष्णव कभी दूसरों के का दोष नहीं देखते हैं, वरना वे बार बार अपना ही दोष मानते हैं। अम्बरीश ने माना कि आज जीत उसकी नहीं ईश्वर की हुई है। जो यह मानते हैं कि स्वयं उसकी जीत हुई है, वह अवश्य ही हारता है। विचार किया जाए तो सुखदेव जी को इन राजाओं का इतिहास कहने की क्या आवश्यकता थी, परंतु अम्बरीश जैसे राजा सुखदेव जी को प्रिय लगते हैं। वे कहते हैं, धन्य हैं राजा अम्बरीश जो घर में रहकर भी सन्यासी का जीवन जीते हैं, जबकि मैं वनवासी होकर भी सन्यासी का जीवन जी रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि सभी कुछ त्याग कर वनवासी बनकर मैं सन्यासी हुआ, जबकि राजा अम्बरीश तो राजमहल में वैभव युक्त वातावरण में रानियों के साथ रहकर भी संन्यासपूर्ण जीवन जी रहे हैं। मैं सभी कुछ त्याग कर प्रभु के पीछे दौड़ रहा हूँ, और जबकि राजा अम्बरीश घर में रहकर ही द्वारकाधीश के साथ हैं। निसंदेह वह मुझ में श्रेष्ठ हैं। इसी कारण राजन, यह कथा मैंने आपको सुनाई है। ज्ञान प्रभु को बांध नहीं सकता, भक्ति ही प्रभु को बांधती है। ज्ञानी महात्मा ब्रह्मानुभव तो कर सकते हैं, परंतु प्रभु को अपने वश में नहीं कर सकते, पराश्रय नहीं कर सकते। भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य उसकी संतान। जहाँ शुद्ध भक्ति होगी, ज्ञान वैराग्य वहीं दौड़ते हुए चले आएंगे। मनु महाराज का पुत्र हुआ, वह वंश में माता हुआ। राजा मानधाता की 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। ऋषि सौभरी तपस्या करके सिद्ध बने, अतः वहाँ दर्शनार्थी जनता की भी भीड़ जमी रहती ही। भीड़ जमा होने के कारण भजन में विघ्न होना अवश्य निश्चित था। यही सोचकर सौभरी ऋषि यमुना के जल में प्रवेश करके वहाँ जल में ही तप करने लगे। एक बार ऋषि सौभरी ने मन में विचार आया कि परमात्मा की माया मुझे कभी प्रभावित नहीं कर सकती। उनके ऐसा सोचते ही परमात्मा ने माया रचा दी। जल में बार बार एक मत्स्य युगल की क्रीड़ केली देखकर उनके मन में भी काम भावना जागृत हो गई। ऐसा ही सुख भोगने की इच्छा करने लगी। 85 वर्ष की वृद्ध अवस्था में उन्होंने विवाह करने का विचार किया और राजा मानधाता के पास पहुंचे। राजा ने सोचा कि इन वृद्ध मुनि से किसी कन्या ने विवाह किया तो वह जीवन भर दुखी रहेगी, और यदि इनका विवाह न हुआ तो मुझे श्राप दे देंगे। अथवा उन्होंने मुनि से कहा कि आप राजमहल में पधारें, जो भी कन्या आपको पसंद होगी उसी से आपका विवाह कर दिया जाएगा। स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा, ऋषि सौभरी ने के मन में विवाह करने की भावना जागी तो वे स्वरूप बदलकर राजा महल में पहुंच गए। सिद्ध पुरुष तो थे ही, अतः सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। उनका स्वरूप देखकर उनसे विवाह करने के लिए राजा मानधाता ने अपनी 50 कन्याओं का विवाह सौभरी के साथ कर दिया। ऋषि सौभरी सुख भोग करने लगे। आगे चलकर जब उनकी विवेक बुद्धि जागृत हुई तो वे पछताने लगे, अरे मैंने यह कैसा अनर्थ कर बैठा। मैं तो एक तपस्वी था, परंतु मत्स्य दंपति की प्रेम कली देखकर मेरी मति भ्रष्ट हो गई और मैं भी विलासी बन गया। जो साधन करना चाहता था, जो इसी जन्म में साध्य की प्राप्ति करना चाहता था, उसे काम सुख भोगी संग कभी नहीं करना चाहिए। काम सुख भोक्ता का साथ ही कुसंग है। स्त्री संगी का संग भी कुसंग है। यहाँ पर स्त्री पुरुष के संबंध की नहीं अपितु काम वासना की निंदा की गई है। यह घटना
संग के रंग की है, इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि वे मैथुन धर्मी स्त्री पुरुष का और उनके संग रहने वालों का भी साथ ना करें। नारी और नारी के संगी का संग भी साधक को नहीं करना चाहिए। सोबरी ऋषि ने संसार को उपदेश दिया कि कामी और विलासी मनुष्य के बीच रहकर ब्रह्मज्ञानी बन पाना बड़ा कठिन है। मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है। सत्संग न हो पाए तो कोई बात नहीं, परंतु कामी के संग से सदैव दूर रहना चाहिए। इसके पश्चात राजा सागर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छिपा लिया तो सागर के पुत्र घोड़े की खोज में निकले। उन्होंने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ पाया तो वे यही समझ बैठे कि इस मुनि ने यह घोड़ा चुराया है, यही चोर है, इसे मारो। कहते हुए जैसे ही सागर के पुत्र उनकी ओर बढ़े, वे सब कपिल मुनि के तेज अग्नि से जलकर भस्म हो गए। अब उन सब को ढूंढने के लिए राजा सागर का पुत्र अंशुमन निकल पड़ा। उसने कपिल मुनि की स्तुति की तो मुनि ने उससे कहा कि यह घोड़ा तुम्हारे पितामह के यज्ञ का घोड़ा है, इसे ले जाओ। अंशुमन ने ऋषि से कहा, अपने चाचाओं के उद्धार के लिए उपाय पूछा। कपिल मुनि ने कहा कि इन सब का उद्धार केवल गंगा जल से ही हो सकता है। यदि गंगा जी यहाँ स्वयं पधारें तो इन सब का उद्धार हो सकता है, अन्य और कोई उपाय नहीं है। गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमन और उसके पुत्र दिलीप ने और दिलीप के पुत्र भागीरथ, इन तीनों ने कठिन तप किया। इन तीनों के पुण्य एकत्रित हो गए, तभी गंगा का अवतरण हुआ। 3-4 जन्मों का जप और पुण्य एकत्र होने पर ही ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। राजा भगीरथ ने भगवान शंकर से गंगा का वेग सहन करने के लिए प्रार्थना की। वे गंगा का वेग अपनी जटाओं में समाहित करने के लिए तैयार हो गए। जटाओं में समाहित होकर गंगा फिर धरती पर प्रभावित हुई। गंगा जी अनेक स्थानों पर को पवित्र करते हुए पाताल में चली गई। गंगा जी का स्पर्श होते ही सागर पुत्रों की भस्म से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सागर पुत्रों का उद्धार हुआ। राजन, गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी उस गंगा जल को पीने से सद्गति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीव को यदि शिव बनना है तो ज्ञान गंगा को अपने शीश पर धारण करना ही होगा। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। गंगा जी को राजा भगीरथ ने पृथ्वी पर अवतरित किया था, अथवा उनका एक नाम भगीरथी भी हुआ। गंगा जी श्री नारायण के चरणों से प्रकट हुई हैं। गंगा जी नारायण के चरणों में हैं तो शिव जी के सिर पर विराजमान हैं। आगे चलकर इस देश में खटांग नामक एक राजा हुआ। उसे देवों की ओर से संकेत मिला कि 2 घटिका के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने उसी क्षण सब कुछ छोड़कर भगवान से मन जोड़ लिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने अपनी देह का त्याग कर दिया और उसे सद्गति प्राप्त हुई। इस प्रकार मात्र 2 घटिका 29 मिनट में खटवांग ने अपना आत्म कल्याण कर दिया। खटवांग के पश्चात दीर्घ बाहु नामक राजा हुआ और उसके पश्चात पुत्र नामक राजा हुआ। रघु महारानी और उदर प्रवृत्ति का राजा था, अतः में उसने सर्व यहाँ तक की धोती का भी त्याग कर दिया था। सर्वत्र उनकी कीर्ति और यश फैल गया। इसी कारण से पूर्व वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु
राजा ने कई याग भी किए थे। वे भगवान के वंश को संभालता है, अर्थात भगवान से अपने संबंध बनाए रखना है। उसके अपने वंश का कभी नाश नहीं होता। राजा रघु के यहाँ अज नामक राजा हुआ और अज के पश्चात दशरथ अयोध्या के राजा करते थे। वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। इस पूर्व जन्म के ब्राह्मण का गांव के बाहर रणछोड़ जी के मंदिर में प्रतिदिन 1000 तुलसी दल चढ़ाने का नियम था। अब वे वृद्ध हो गए थे, आयु भी 85 वर्ष की हो चुकी थी। एक बार जब उनको ज्वर आया तो उन्होंने उससे कहा, ज्वर यदि तुझे आना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हें मेरी ठाकुर पूजा के बाद ही आना होगा। मेरी सेवा का क्रम अटूट रहना चाहिए, उसमें कोई अवरोध नहीं आना चाहिए। यह संकल्प सुनते ही ज्वर वहां से भाग गया। जब वे ब्राह्मण मंदिर में सेवा पूजा के लिए आए तो उन्होंने वहां पास में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो वहां एक पिशाचनी रो रही थी। वह ब्राह्मण से कहने लगी, पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया था, मैंने अपने पति को बहुत दुख दिया था, इसलिए मुझे इस जन्म में पिशाचनी बनना पड़ा। कृपा करके आप ही मेरा उद्धार करो। ब्राह्मण दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने प्रतिदिन के नियम अनुसार विष्णु सहस्त्रम पाठ के साथ तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, यह पापी जीव व्यथित हो रहा है, मैं अपना सारा पुण्य इसके प्रति अर्पित करता हूँ, आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगले जन्म में तुम राजा दशरथ बनोगे और यह पिशाचनी कौशल्या बनेगी। मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ आऊंगा। तुमने अपना सारा पुण्य यह एक जीव के उद्धार के लिए अर्पण कर दिया, अतः वह अनंत और अपाप हो गया है। ब्राह्मण ने वही शरीर त्याग दिया। वही ब्राह्मण अब इस जन्म में दशरथ हुए थे। उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या धर्म की पत्नी थी और सुमित्रा कैकेयी भोग की पत्नी थी। 3 पत्नियां होने पर भी राजा दशरथ निसंतान थे, अतः वे ऋषि वशिष्ठ जी के पास गए। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि तुम पुत्र कष्टी यज्ञ करो। इस यज्ञ के करने से तुम्हारे घर 4 पुत्रों का जन्म होगा। पुत्र का यज्ञ किया गया तो यज्ञ कुंड में से शीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, इस प्रसाद को अपनी पत्नियों को खिला देना। आपके यहाँ दिव्य संतान जन्म लेंगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी कि धर्म पत्नी कौशल्या को खीर का आधा भाग देना और बाकी बचे शेष प्रसाद को सुमित्रा व कैकेयी को खिला देना। राजा दशरथ ने वैसा ही किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कैकेयी की ओर से बड़ी सफाई दी है, परंतु एकनाथ महाराज ने उसे कर्कश भी कहा है। कर्कश वाणी से पति का अपमान करने वाली स्त्री ही कैकेयी है। कैकेयी ने दशरथ को
अपमान कैकई ने दशरथ का अपमान किया, झगड़ा किया और किया कि प्रसाद उसको अंत में क्यों दिया गया। उसने उस प्रसाद को उठाकर बाहर फेंक दिया। इस प्रसाद को समड़ी गिद्ध के समान पक्षी उठा ले गई और एक पर्वत पर आई। वहां अंजनी देवी तपस्या कर रही थी। उस समड़ी ने अंजनी देवी के सिर पर छाया की और वह प्रसाद भी उसे दे दिया। अंजनी ने प्रसाद खा लिया तो उनको हनुमान जी प्राप्त हुए। इधर कैकई को प्रसाद गंवाने का दुख और पश्चाताप होने लगा। कौशल्या उदार हृदय थी। उसने अपने भाग के प्रसाद से कुछ अंश कैकई को दिया। सुमित्रा ने भी प्रसाद का कुछ अंश कैकई को दे दिया। अपने घर को अयोध्या बनाओ, जहाँ युद्ध और कलेश न हो, वही अयोध्या है। सरयू नदी अर्थात भक्ति प्रवाह के किनारे रहने से शरीर भी अयोध्या बनेगा और ऐसी नगरी में रहने वाला जीवात्मा दशरथ जितेंद्रिय बनेगा। जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।